खुद शुरू, क्योंकि हमने हमारे दादाजी को देखा, पिताजी को देखा, पड़ोसी को देखा, इस पड़ोसी को देखा, दो चार यार नजदीकी धाम थे, भर्तरी महाराज को देखा, पांडुपुर महाराज को देखा, बहनपुर बालाजी को देखा। यही गिन रहे इतना 10-20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे एमआरडीएस ग्रुप के नाम से अपना प्रोजेक्ट चल रहा है। वो दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। बालाजी महाराज हमारे को रात सोने दे रहा, दिन सोने दे रहा। हम इन 36 करोड़ देवी देवताओं के सबका आशीर्वाद लेते हैं। आज ये ठेकला जी का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये बस्ती माता बैठी हुई है। मेरे लायक जो भी आप आपका पड़ोसी, आपका लाडला, वैसे तो मेरे रिश्तेदारियां भी है, मेरी बुआ जी है यहाँ फूलाराम जी जगदीश जो मेरे वाले बुआ जी की लड़की है। ये सारे धानी ठेकेदार जी और ये जो सारे लोग ये एक रिश्तेदार भी हैं, और ये मैं इस सर्व समाज के इस मान सम्मान के लिए मेरे को जो भी मेरे आपकी हैसियत अनुसार और मेरी हैसियत अनुसार आप मेरे को जो भी आदेश देंगे वो आपका काम करवाएंगे। जो भी आप मेरे को बस्ती, क्योंकि मैंने आज तक कहीं मेरे मुंह से घोषणा नहीं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं घोषणा करने चालू कर दिया तो फिर मान लो बालाजी भी हमारे से थोड़ा सा रुष्ट हो जाएगा। तो हमारा बिजनेस व्यापार का काम है। और 21 तारीख को मैं आना तो मेरा इसलिए जरूरी था कि आप सारे सर्व समाज के लोग मेरी इंतजार भी कर रहे थे। ये सारे लोग मेरे पास जाके भी आए थे, त्रिवेणी फार्म हाउस पे भी, खाटू श्याम पे भी। इन्होंने स्पेशल निमंत्रण भी दे के आए थे, साहब आना जरूर है। मैंने इनको कहा था जरूर टाइम निकाल कर आऊंगा। 21 तारीख को मेरे दादाजी मोटूराम पनियार का मूर्ति अनावरण है ग्राम छाट का। सर्व समाज के सभी छोटे बड़े एक बुजुर्ग पिता तुल्य जो मेरे बैठे हैं आमने सामने, मेरी माता बहनें, सबको एक निमंत्रण भी देना है। निमंत्रण देकर जा रहा हूं आपको। 21 तारीख को 21 नवंबर को मेरे दादाजी का मूर्ति का अनावरण है। एक शंकर भगवान का उनकी यादगार में एक मंदिर बना है, और छाट का गांव में बोरिंग करवाकर प्रत्येक परिवार को नल सिस्टम दिया है, घर घर उसका उद्घाटन कर रहे हैं उस दिन। और बेटे की शादी भी उसी दिन की डेट निकली है, तो बेटे की जिस दिन शादी का प्रोग्राम 22 तारीख की बेटे के शादी है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो सभी लोग आज मेरा निमंत्रण जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं सभी तक पहुंचाने की, परंतु आप सब लोग उसमें इनवाइट है। छोटा सा गांव आपका नजदीक, पूरा तहलका मचा हुआ है। लोग छाटका गांव को नहीं देखे होंगे अभी, इसके बहाने छाटका गांव को भी देख के आ जाना। मानो ये नहीं है कि भाई हम कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके लिए अभी से तैयारियां करती हैं। क्योंकि चारों बांदी हुई गया तो बांदी हुई के लोगों ने कहा साहब बांगसुर से आप आयो, बेटे का रिश्ता आपने मान लो बांदी हुई कर लिया, तो बेटे को पुत्र वधू को मासी जी वहां की चर्चाएं भी क्या चल रही है कि बेटे के भोरिया को चुनाव लड़ाएगा बांदी हुई से। मैंने बांदी हुई को छोड़ दिया, उनको कह दिया मैं नहीं आऊंगा, और सवाई माधोपुर घोड़ी की तरफ चले गए। अब वहां से भी काफी नेताओं के मेरे टेंशन हो रही, तो इनको भी मैंने कह दिया कि आराम से टेंशन मत लो, अभी तो दादाजी की मूर्ति अनावरण हो जाने दो, उसके बाद में आपको जितने भी नेता है ना, चाहे कोई सी भी पार्टी के हों, और जो भी भावी आगे जो जनप्रतिनिधि बनने आ रहा है, कहीं भी मेरे को मंच पे बुला लेना। एक एक नेता आना बंद कर देगा आपके झूठी घोषणाएं करने वाले और झूठे वादे करने वाले। मैंने भी लक्ष्य ले रखा है। आप इस बालाजी महाराज ने इस 3 साल के अंदर 5000 बीघा जमीन खरीदकर फिर बानसूर क्षेत्र में दान धर्म करने आया। आप वहां मिलेंगे मेरे को, अखाड़े के पहलवान हिंदुस्तान केसरी जो मिलेंगे तो बानसूर कोटपुर चलूंगा तभी मिलेंगे, और तब इन लोगों से कंपटीशन कराऊंगा। तो कह देना भी इनको, दिल्ली यूपी
गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, पंजाब जितने स्टेट है ना, इनको कह देना कि बानसूर तहसील में एक ऐसा शेर जन्म ले लिया है जो अब आपको दान धर्म में पीछे हटने वाला नहीं। क्योंकि मैंने भी एक कसम खा ली है, अगर कितने बड़े धुरंधर आ जाए और मैं इस बानसूर तहसील का इस झंडे को पूरे हिंदुस्तान में लेके जा रहा हूं। क्योंकि मेरा बिजनेस ये दान धर्म करने से बढ़ रहा है। 5000 बीघा में मैं अगर 500 बीघा जमीन बेचकर भी दान कर दूं तो भी मेरी ये 5000 में 4500 नहीं होगी, ये 20,000 बीघा होगा। अगर इस किसी को अगर इस चीज का भी कह देना, उनको भी जो भी जितने भी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, सेल टैक्स वाले हैं, उनको भी चैलेंज करता हूं, अगर आप आ जाना और मेरी जांच कर लेना। काफी में महनपुर जिस दिन वो कर रहा था, उस दिन उन्होंने छापा मारा मेरे घर पे, कुछ नहीं मिला। जैसा हूं अब हूं वही 2 साल बाद में रहूंगा और वही 5 साल बाद में रहूंगा। घर पे मेरी कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं थी, वही जो बुजुर्गों के बनाए हुए उसी में दे रहा हूं। ऑफिसों में कार्रवाई की, रोज लग रहे हैं, रोज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। परसों पढ़ लेते हैं हमारे जीएसटी कमिश्नर, भाई साहब प्रॉपर्टी का कोई टैक्स नहीं बनता, साथ चेक कर लीजिए। अगले चेक किया, भाई साहब 1 नंबर पे काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस आज तक किसी ने 1 नंबर पे काम नहीं किया, एक एमआरडीएस ग्रुप 1 नंबर पे काम कर रहा है। तो मैं क्यों घबराऊंगा? मैं उनको रिश्वत देते घूमूंगा, अधिकारियों को दूंगा जब मेहनत इनको दे दूंगा। जब ये हाथ जोड़ने से देवता अपनी मनोकामना पूर्ण कर रही है, और इन देवताओं को भी अगर किसी को खजोकना है ना, काफी लोग कहते हैं अब की युग जो आया है नया, वैसा कुछ नहीं है। देवता हाथ जोड़ने से अपनी हारी बीमारी पीड़ा पेच को दूर करता है। किसी के बच्चे की सर्विस लगती है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, किसी का परिवार का सुधार करना, तो देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं के पास जाकर मन्नत मांगते हैं कि बाबा मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, मैं तेरे स्वामणी चढ़ा दूंगा। अब वो बच्चे को नौकरी में लगा देते पर स्वामणी नहीं चढ़ती उसकी। पर हमने ये पढ़ लिया है कि बाबा हमारी ये प्रॉपर्टी बिकवा, तेरे को पहले दे देंगे, जो बनता है ना तेरे को पहले दे देंगे, फिर हमारी प्रॉपर्टी बिके तो अब हम पहले दे देते बाबा उनको कि ये लो साहब, कल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल ही मैंने भूमि पूजन किया, खंडेला के पास एक मंदिर बनाया हुआ, और मंदिर बनाया तो आज जाके देख लो आप, वहां खुद चले जाना, सुबह में कह के जा रहा हूं आपको, मलिकपुर गांव है। अगर वो आपको वहां मेरे साइड पे कुर्सी डाले बैठे 3-4 लोग मिलेंगे, उनसे पूछना भाई साहब प्लाट कितने बचे? 35 बीघा की लॉन्चिंग किए, आज एक भी प्लाट नहीं। अभी रास्ते में आकर दूसरी साइड ढूंढ के आ रहा हूँ, मैं फिर बालाजी के मंदिर में जा रहा हूँ, और कल मेरे को एक जमीन मिलनी चाहिए, और मैं परसों तक वहां जो कोई ऐसी घोषणा करके आऊं, तो जब तक आपके प्लॉट बिक जाए मैं उनकी घोषणा पूरी कर दूं। ये सारे दान धर्म इस बालाजी के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज 17 मंदिर बनाकर तैयार कर चुका हूं समाज के सामने, और इस बानसूर तहसील के सामने मीडिया टीवी चैनलों में तो मैं अब 2-3 मंदिर की घोषणा की, उसी में लोग भड़कना गए। नहीं तो 17 मंदिर मासी जी आपको भी निवेदन है, 21 तारीख को कहीं टाइम नहीं देंगे, 21 नवंबर से अब मैं करवाऊंगा प्रोग्राम, अभी तो सर्व समाज करवा रही थी, अब 21 तारीख से 17 मंदिरों का उद्घाटन करवाऊंगा, और आप इन समाज के लोगों को जहां जहां भी उद्घाटन होंगे ना, वहां में ले जाकर उनको दिखा के लाऊंगा कि मैंने ये मंदिर बनाए। और 18वां मंदिर फिर मैंने घोषणा करवाई आपसे, 19वां फिर मैंने आपको टटेरा में करवाया था, 20वां फिर मान लो आपके यहाँ गौशाला के अंदर महनपुर में, 21वां चौमोरिया के अंदर, वो 21वां था मेरा, ठीक है। 22वां फिर सोठाना था, 23वां मनफर में था, और 24वां आंधी के पास कंवरपुरा में था, जहां 3 मंदिर 1 करोड़ 81 लाख के हैं। एक मंदिर 1,51,000 के हैं। चौमोरिया 2 करोड़ का जो काम चालू कर दिया है मैंने, टटेरा में काम चालू करवा दिया, गेट और जो साधु माता का मंदिर है उसका हम 2 महीने में तैयार करके देते हैं। जो भी घोषणा करके जा रहा हूं, कोई सरकार का, स्टेट सरकार का, केंद्र सरकार का ऐसा कोई बजट नहीं है। सुबह से शाम तक जो कमाता हूं उसमें से जितनी मेरी प्रॉपर्टी सेल होती है उसका 10% हिस्सा निकाल के और एक दान धर्म का लक्ष्य लेके चलता, और इस 10% से मेरा इतना लक्ष्य बढ़ रहा है। मेरे को इस 5 महीने में 90 करोड़ रुपए दान करना था,
परंतु जैसे बानसूर में आया है, गौशाला का ये जो प्रोग्राम 25 गांव की जो एकता थी प्रधान जी के क्षेत्र में, इसकी इतनी जबरदस्त लहर और इस ठेकला जी की जो आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंची। ठीक, तो हमारा जो वो टारगेट था ना वो कम कर दिया। ठीक, हमने फिर 500 में कम ध्यान देने लगे। और मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ महादेव जी को। महादेव जी, हम आपके पीछे से बहुत लोग हमारे पास में फोन करते हैं, सब घोषणा हो रही है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने सबको एक बात कहता हूँ, माता दीन जी की एक घोषणा है, और शायद आपके आने से पहले मैंने मेरे भाषण में कहा है बात कि सबसे पहले मैं जहाँ जहाँ घोषणा कर रहा हूँ, उस काम को अगर कोई सबसे पहले कराएगा तो उसको भी मैं 10, 20, 30 लाख रुपए की और घोषणा करूंगा उस जगह में। खुद चला के कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। और हमने हमारे गौशाला में इनकी 45 लाख रुपए घोषणा थी, ठेकला जी बैठे, हमने 27-28 लाख रुपए का काम प्रेजेंट करवा दिया। और शायद भगवान चाहे तो यही महीने में उसका उद्घाटन माध्यम जी के द्वारा करवा देंगे, इसी महीने में। तो ये तो दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, आपका उस परमात्मा से लगन है और धर्म के बराबर संसार में कोई चीज नहीं है। और आपने निरे परमार्थ के काम किए, जो परमार्थ उसी को कहते हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। और फिर उसमें लग रहे राजनीतिक लोग कुछ भी कहे, आप अपने धुंध को मत छोड़ना, बानसूर आपकी है, आपकी रहेगी। ये नहीं सोचना किसी के कहने के ऊपर बानसूर से आपको गिरना नहीं, आपकी जन्मभूमि है, आप यहाँ के लाडले हो। मैं परसों गुड़गांव था, गुड़गांव अच्छे टीमदार लोग बैठे थे, मैंने वहां भी घोषणा की थी, हालांकि हो सके कहीं मोबाइल मीडिया पर नहीं आई होगी हो। मैंने कही कि हम दूर दूर का लोग काला शीशा की गाड़ी ला जाके बानसूर का लोग को गरीब समझ के, और ये समझते हो कि यहाँ के सब 36 बिरादरी के लोग भूखे, आप पैसे वाले को देख के लोग लुट जाएगा। मैंने मेरी घोषणा कहती कि अब हमारे जैसे पहले कांकरा मोहनपुर में भीड़ पैदा हुआ था ना, तो भक्त भर तक का पहलवाना के जाटू चढ़े सो। अब मुझको मारे एक भीड़ पैदा हो, बानसूर की सीमा में, अलवर जिले की सीमा में बढ़ो, तो पहले वो कांकरा मोहनपुर भीड़ से हाथ मिला लिया और बाद में बढ़ जाए वो कोई भी जाओ तो। और कोई सुखसाने की बात नहीं है बातिन जी, सब कुछ होता है संसार में। अगर एक प्रजा के जजगीर ऐ तरीका को भगवान जब राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार विकास ना करे, जिन माता दीन सरकार करते तो माना ही समझ जाओ नेता कौन बने, क्या बुराई हो जाएगी। माने 35 साल होगी दुनिया की जय बोलता, महारला की जय बोला तो राज तक स्वाद हो रहा होगा घर के घर। गंगा जी ना बाट जवा से गंगा मारे घर पैदा हो जाए तो पहाड़ों को घर ही घर नहीं मड़ मड़ के नावा। इसलिए मातिन जी मेरी निवेदन है, आप इस बात पे कभी अमल मत करना, बानसूर को अपना परिवार समझ के और परिवार की भावना से रखना। भगवान आपको दे रहा है, आप इनसे रूह मत तोड़ना। एक एक बच्चे से लेकर बड़ा तक ये कड़ी आपसे जुड़ने के लिए लग रही है, और उसका आप ध्यान रखना। वैसे तब तो कुछ ऐसे होते हैं जो उनको आप भी जानते हैं, उनके बारे में आपको चर्चा नहीं करना, उसके बारे में अपने को ध्यान भी नहीं देना। ये मेरी निवेदन है। बहुत बहुत प्रधान जी धन्यवाद। प्रधान जी, ये बानसूर तहसील का मेरा वादा है, अगर आप इस चीज को विश्वास दिला रहा हूँ आपको, अब मैं ज्यादातर तो क्या है कि टोडा भीम, दौसा, करौली, धौलपुर उस साइड में लग रहा था, इस साइड खाटू श्याम, खंडेला, उदयपुर वाटी, इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे रहा था। परंतु आगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बानसूर तहसील में जो भी प्रोग्राम होंगे, मैं चाहे टाइम निकाल कर जरूर पधारूंगा, मालूम सबको हमारे दर्शन जरूर देते जाएंगे। और आज एक कमेटी बैठी हुई है, क्योंकि इस बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने आया था मैं, और ये सारी जो चीजें हैं आप मेरे को जो बोलोगे, जो भी मेरे को आदेश करेगी कमेटी, वो मैं पूरा करूंगा, यही मैं विश्वास है। मैं जब से आया, जब से अब तक यही बात थी कि क्यों मैं मेरा कमेटी धरी है घोषणा से ना मासी जी या मारो ये 21,000 रुपए, 21,000 रुपए नगद, और जो भी ये
बाबा का मंदिर है, उन कोना से लगा न्यू का कोना तक, उन कोना से लगा न्यू का कोना तक है। आई की छत से फूटरी जवाई कुछ ना आई मैं टाइल कोई तो देखा नहीं लगाता नहीं तो देखो कहीं को कोई आदमी नाइट बसा के काट बुकुम करे टाइल लगा वाला घनाई भगत से फालतू बात अच्छी कौन लागे काम वाई बोलना चाहिए कोई भी आदमी है कह दो मासी जी कर दे क्यों मुनीम जी तो फिर है थोड़ी जगह भाई सही पट पार्टी कर दे ये मंदिर में मार्बल भी होगा दो का नाम सात रांगणू सब सौदाई का भाई मैं कत्तो काम ना छोड़ो चलो टाइल मार्बल जो भी इसमें लगेगा वहाँ टोटल खर्चा बीम बनेगा बीमा के ऊपर छाछ पड़ेगी ठीक सिकर में मना करो जब सिकर में कौन ठाऊंगो ठीक है या सिकर को ठहरूंगो बाकी मंदिर में थारो जो भी काम हो जो फाइनल करा लीजिए माता में पर्ची बना दे दियो किया जो सब ठीक है बोले श्री देव नारायण भगवान की